हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज पर। और आई होप एवरीबडी इज़ फंटास्टिक। एंड लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रोनाउन पढ़ाया। प्रोनाउन के कई पार्ट्स हो चुके हैं, 3 पार्ट्स मैं आपको ऑलरेडी डिलीवर कर चुका हूं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको प्रोनाउन के टाइप्स पढ़ाए थे, टेबल पढ़ाई थी। सेकंड में मैंने आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ाया, उसकी वर्ब्स पढ़ाई। और लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था रिलेटिव प्रोनाउन। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है जो मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया। और आई होप कि ये सारी थिंग्स आपको क्लियर हो गई होंगी। अभी तक मैंने आपको आर्टिकल पढ़ाया है, नाउन पढ़ाया है और प्रोनाउन। और प्रोनाउन में जो भी कुछ बचे हैं वो लास्ट क्लास है आज आपकी प्रोनाउन की। ठीक है, आज प्रोनाउन एंड हो जाएगा। ओके, और आई होप कि आप लोग क्लासेस को एंजॉय कर रहे हैं, समझ में आ रहा है और अच्छे से पढ़ रहे हैं। ओके, रिवीजन करते रहिए। और स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि एक क्वाट है, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर। कि वंस कि कभी ना कभी एक बार लाइफ में अवसर आपका दरवाज़ा ज़रूर खटखटाता है। यानी ज़िंदगी में हर एक इंसान को एक अवसर ज़रूर मिलता है कि वो अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को बेटर बना सके। ठीक है, लेकिन उसके सहारे बैठे तो नहीं रह सकते। अब कब अपॉर्चुनिटी आएगी, कब हम उसको यूज करेंगे। तो एक अनदर कॉट है, क्या है, इफ़ अपॉर्चुनिटी डजंट नॉक एट द डोर बिल्ड अ डोर। अगर अपॉर्चुनिटी डोर पे नॉक नहीं कर रही है तो क्या करना है, आपको नया दरवाज़ा बना लेना है, नए वेज बनाने हैं। ठीक है, नए वे बनाइए, हार्डवर्क करिए, वर्क करिए, ठीक है, मेहनत करिए और एक नया वे खोज लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि अवसर आपको दिया जाए तभी आप करें, आप खुद से अवसर पैदा करिए। ठीक है, मेहनत करिए, लगे रहिए और यू विल डेफिनेटली गेट योर गोल। अपने गोल को याद रखिए और उसके लिए प्रैक्टिस करते रहिए और एक दिन गोल को ज़रूर पालेंगे। ओके, इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं आपकी अगली क्लास। प्रोनाउन के जो पार्ट्स बचे हुए हैं उनको हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। प्रोनाउन प्रोनाउन में मैंने आपको जो पढ़ा दिया है वो क्लियर है। उसके आगे आता है अब प्रोनाउन है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में क्या आता है देखते हैं। इसमें आता है आपका ईच अदर और वन अनदर। क्या आता है, ईच अदर एंड वन अनदर। ये तो प्रोनाउन जो है वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन में आते हैं। अब इनका यूज हम कहाँ पे करते हैं और कैसे करते हैं। तो ईच अदर का जो यूज होता है ये टू के लिए होता है। किसके लिए, टू के लिए। और वन अनदर का जो यूज होता है मोर देन टू के लिए होता है, मोर देन टू। अगर दो सब्जेक्ट हैं, दो नाउन हैं या प्रोनाउन हैं, ठीक है, उनके लिए हम टू का यूज करेंगे। और अगर मोर देन टू हैं, ज़्यादा हैं दो से, तो वन अनदर का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं इसको। क्या है, जैसे द टू ब्रदर्स लव। अब यहाँ पे क्या आएगा, ईच अदर या वन अनदर। यहाँ पे कितने ब्रदर्स हैं, टू, तो टू के लिए हम क्या लगाते हैं, ईच अदर लगाते हैं। द टू ब्रदर्स, ब्रदर नहीं ब्रदर्स, द टू ब्रदर्स लव ईच अदर। ठीक है, और वन अनदर में देखें तो अगर हम टू से ज़्यादा कर दें, ज़्यादा की बात करें, जैसे ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास हेल्प। अब यहाँ पे ईच अदर या वन अनदर, तो यहाँ पर आएगा वन अनदर। क्लास में तो बहुत सारे बच्चे हैं, हम सभी की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या क्या आएगा, वन अनदर आएगा।
तो जहां पर भी टू पर्सन या थिंग्स की बात की जाएगी वहां पर हम क्या लगाएंगे, ईच अदर लगाएंगे। और जहां पर मोर देन टू, दो से ज्यादा थिंग्स या पर्सन्स की बात की जाएगी वहां पर हम क्या लगाएंगे, वहां पर वन एंड अदर लगाएंगे। गॉट इट? ठीक है। नेक्स्ट, बस इसमें इतना सा ही है कि ये ईच अदर और वन एंड अदर का यूज बताना है, दैट्स इनफ। इसके आगे इसमें और कुछ नहीं है। आई होप गॉट इट। नेक्स्ट आता है रेसिप्रोकल के बाद में, इरेज ही कर लेते हैं इसको। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जैसे इसके नेम से समझ में आ रहा है कि यह क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब डिस्ट्रीब्यूट करने वाले प्रोनाउन कौन कौन से होंगे, एग्जाम्पल इसके देखते हैं। तो इसमें आता है ईच, वहां पे ईच अदर था, यहां पे सिर्फ ईच आएगा, ईच। ठीक है। आइदर, नाइदर और नन, ये आते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। डिस्ट्रीब्यूट करने का वर्क करते हैं, जैसे ईच। तो ईच टू के लिए भी यूज होता है और मोर देन टू के लिए भी ईच का यूज किया जाता है। ये दोनों के लिए आता है। टू पर्सन्स होंगे, टू सब्जेक्ट होंगे तो भी ईच का यूज करेंगे, मोर देन टू होंगे तो भी ईच का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में, ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स डिड दिस वर्क। ठीक है। ईच ऑफ द टू स्टूडेंट यानी दोनों स्टूडेंट्स में से प्रत्येक ने काम किया, डिड हिज वर्क, अपना काम किया। ठीक है। हर एक स्टूडेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर टू है तो भी वही आएगा, और यहाँ पर अगर ज़्यादा भी हो, जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। अब यहाँ पर हम क्लास के सारे स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। जब पूरे क्लास के स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, was ready to study। हर एक बच्चा क्या था, रेडी था स्टडी करने के लिए क्लास का। यहां पर एक चीज और याद रखनी है कि ये क्या है, ईच है, ईच है। और ईच क्या बताता है, सिंगुलर थिंग को बताता है। होता यह है कि ईच के साथ में हम सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट हम प्लूरल लेते हैं, यानी ईच के साथ में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लूरल आता है। ये चीज़ याद रखना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की है। और लेकिन वर्ब जो है वो कैसी आती है, सिंगुलर आती है। तो ये याद रखना है आपको कि ईच के साथ में सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल आएगा, क्योंकि ये कई चीज़ों में से, दो या दो से अधिक थिंग्स में से एक की बात करता है। और एक की बात करता है तो एक के लिए हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ओके। तो सब्जेक्ट प्लूरल आएगा लेकिन वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो ईच का यूज समझ में आ गया आपको। आई होप यू गॉट इट। ओके। नेक्स्ट, ईच अंडरस्टैंड कर लिया। अब ईच के बाद में नेक्स्ट आता है आइदर और नाइदर। तो इसको भी हम अंडरस्टैंड करते हैं। आइदर और नाइदर ये दोनों के दोनों टू थिंग्स के लिए, टू के लिए आते हैं। टू थिंग्स या टू पर्सन्स, थिंग्स आर पर्सन्स। दो की जब बात करेंगे, जब भी हम दो की बात करेंगे तो हम क्या लगाएंगे, आइदर। आइदर का मतलब होता है या तो, और नाइदर मतलब ना तो, या तो तुम या तो कोई और। ठीक है, ना तो तुम ना ही कोई और। ऐसे जब हम बात करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, आइदर और
नाइदर का यूज करते हैं। जैसे आइदर यू आर योर ब्रदर। अब यहां पे देखिए, एक ये दो ही लोग हैं, आइदर लगा है, आइदर यू आर योर ब्रदर यू। अब यहां पे क्या है, एक चीज और है, हमने इसमें एक चीज और बताई थी आपको कि जब भी आइदर या नाइदर दिए होंगे तो उनमें हम जो वर्ब का यूज करते हैं वो पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। तो पास में क्या है, योर ब्रदर, तो यहां पर क्या आएगा, हैज स्टोलन माई बैग। ठीक है, ऐसे करके तो देखिए दो लोगों के लिए क्या आ रहा है, आइदर। बाकी जैसे आइदर ऑफ दी टू बॉयज, यहां पर भी देखिए क्या बात है, आइदर ऑफ दी टू बॉयज में से कोई एक ने क्या किया, कुछ भी कर सकता है। यहां पर भी वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, क्योंकि यहां दो में से एक की बात कर रहा है, या तो ठीक है दो बॉयज में से किसी भी एक ने, आइदर ऑफ दीज टू बॉयज, आइदर ऑफ दी टू बॉयज हैज गॉन टू, कहीं भी कह सकते हैं, मान लो स्कूल चले गए। आइदर ऑफ नाइदर ऑफ करके भी यूज किया जाता है। ओके, और नेक्स्ट है नाइदर। तो नाइदर में भी वही चीज़ है, जैसे इसमें हमने लगाया आइदर, तो इसी के प्लेस पे अगर हम रख दें नाइदर, नाइदर यू, लेकिन नाइदर के साथ में क्या लगता है, नॉर आता है, नाइदर यू नॉर योर ब्रदर हैज स्टोलन माई बैग, ना ही तुमने ना ही तुम्हारे ब्रदर ने मेरा बैग चुराया। ओके, तो आइदर हो या नाइदर हो, दोनों का यूज हम टू के लिए करते हैं। ऐसे ही नाइदर ऑफ द टू बॉयज हैज गॉन टू स्कूल, ऐसे करके भी हम लिख सकते हैं, दोनों में से कोई नहीं, ये दोनों में से एक की बात करता है और ये दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, लेकिन अगर हम इससे ज्यादा की बात करें, अब ये दो लोगों की तो बात हो गई, आइदर और नाइदर दो के लिए ही यूज होंगे, लेकिन ईच तो दो में भी यूज होता है और दो से ज्यादा के लिए भी यूज होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर क्या करेंगे, अब इनके प्लेस पे अगर यहां से ज्यादा आ जाए, जैसे कह दिया जाए, मान लिया नाइदर ऑफ द फाइव स्टूडेंट्स, अब ये बात कर दी जाए नाइदर ऑफ द फाइव स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट इन द क्लास। ठीक है, पांच में से कोई भी स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट नहीं था, तो यहां पर देखिए क्या है, ये फाइव है, और हमने आपको क्या बताया कि जब भी यूज होगा नाइदर या आइदर का तो टू के लिए होगा। यहां तो फाइव आ गया, तो क्या करेंगे, हम इसको नहीं चेंज करेंगे, इसको फाइव को हम टू बना दें, नहीं, हम इसको ही चेंज करेंगे, ये क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा। नन ऑफ द फाइव स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट इन द क्लास, तो नन का यूज हम कहां पे करेंगे, मोर देन फाइव के लिए करेंगे। गॉट इट, समझ में आया कि आइदर का यूज कैसे करेंगे, नाइदर का कैसे करेंगे, कहां पर करेंगे, और नन का कहां पर करेंगे। तो ईच, टू और मोर देन टू दोनों के लिए आता है। आइदर और नाइदर इट यूज्ड फॉर टू पर्सन्स आर थिंग्स, एंड नन मोर देन टू। गॉट इट, तो आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी समझ में आ गया होगा, आई होप। ओके, इरेज करते हैं। अगला नेक्स्ट आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है,
इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट मतलब जिसमें कोई भी चीज डेफिनेट ना हो। थोड़ा सा नॉइज है, इग्नोर करिए, ठीक है। कि इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है, जो थोड़ा सा नॉइज है, ठीक है, चलिए, नॉइज ओवर है। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, जो निश्चित ना हो, ऐसी चीजें जो अनिश्चित हो, जिससे हमें किसी भी स्पेसिफाइड पर्सन का या थिंग का या सब्जेक्ट का पता ना चले। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे बडी, अब इस बडी में हम क्या लगाएंगे, ये हो गया नोबडी, समबडी, एवरीबडी और एनीबडी। ऐसे ही बडी के प्लेस पे वन लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा, नो वन, समवन, एवरीवन और एनीवन। अगला बड़ी हो गया, वन हो गया, अब थिंग लगा देते हैं, थिंग तो हो जाएगा नथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग। अब इन वर्ड से आप ये बताइए, क्या आपको कोई भी डिफिनिट थिंग का पता चल रहा है, कोई भी चीज। एवरीबडी सारे लोग, डिफिनिट कोई भी एक पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं। एनीथिंग कोई भी थिंग, क्या हमें पता चल रहा है, नथिंग कुछ नहीं। क्या हमें कोई डिफिनिट थिंग का पता चल रहा है सारे वर्ड से, पढ़ के देखिए। नोबडी कोई नहीं, समबडी कोई, एवरीबडी सारे, एनीबडी कोई भी हो सकता है, ये कुछ हो सकते हैं, ठीक है। नो वन कोई नहीं, कुछ, सब, कोई, यहां पर भी देखिए कोई नहीं, कुछ, सारे और कोई। इन हमें वर्ड से किसी भी डेफिनेट थिंग का पता नहीं चल रहा है, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, इंडेफिनिट कहते हैं। ये क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। और बाकी यूज तो आप इसके जानते ही हैं, जैसे नोबडी इज परफेक्ट बोलते हैं आप, ठीक है। somebody is calling you, somebody is calling you, everybody कुछ भी बना लो, सारे बनाने थोड़ी हैं, आपको इतना तो समझते ही हैं, ठीक है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, ठीक है। ऐसे करके एवरीथिंग इज माइन, एनीथिंग कैन बी हैपन, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। समथिंग इज रॉन्ग, ठीक है। एनीवन कैन डांस, एनीबडी कैन डांस, ठीक है। एनीवन कैन कम हेयर। ऐसा करके बहुत सारे वर्ड्स हैं जो बाकी इनका यूज़ आप नॉर्मली जानते हैं, ठीक है। और इसमें कोई खास ऐसा है भी नहीं कि जिस पे बहुत ज़्यादा आपको एरर्स दी जाती हों। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए बेटर है कि आप इसको अच्छे से समझ लें कि ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ओके। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, ओके। नेक्स्ट, इंडेफिनिट के बाद में अगला जो लास्ट बचता है आपका, ठीक है, दैट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव। क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मीन्स ये होता है, ये अप्रॉक्सीमेटली डायरेक्शंस को बताते हैं, किसी ऐसी चीज़ को जहाँ पर आपको सामने रखी हुई थिंग है उसकी डायरेक्शन बता रहे हैं, कि इशारा करके, डिमॉन्स्ट्रेट करके, इशारा करके बताते हैं। जैसे
कौन कौन से वर्ड्स आते हैं इसमें? इसमें आता है दिस, दैट, दीज और दोज, ये आते हैं इसमें। ओके, और इनका यूज तो आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, ये दोनों क्या हैं? वैसे ये सिंगुलर होते हैं और ये दोनों क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। ओके, दिस और दैट क्या है? सिंगुलर, और दीज और दोज क्या है? प्लूरल होते हैं। और दिस और दैट में, दीज दोज में इनका यूज कैसे होता है? तो नियर की थिंग्स हैं और फार की थिंग्स हैं। नियर में हम किसका किसका यूज करते हैं? नियर में हम सिंगुलर में, नियर क्या हो गया? दिस हो गया। नियर क्या है? दिस, ये सिंगुलर की बात हो गई, सिंगुलर में दिस है। और फार में क्या है? दैट है सिंगुलर में। नियर में प्लूरल में क्या है? दीज है। और फॉर में प्लूरल में क्या है? दोज है। ओके, तो नियर के लिए दिस लगाते हैं और दीज लगाते हैं, फॉर के लिए दैट और दोज लगाते हैं। नियर मतलब पास और फार मतलब दूर। तो पास के लिए हम क्या लगाते हैं? दिस और दीज। दूर के लिए दैट और दोज का यूज करते हैं, और वो भी तब जब हम किसी भी चीज को डायरेक्ट कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि ये और वो ऐसे करके सामने से, तो हम इनका यूज करते हैं। और बाकी यूज तो आप पता है कि ये दोनों हैं, सिंगुलर हैं, तो सिंगुलर के साथ में यहाँ पर वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। ये अपने साथ में सिंगुलर वर्ब लेते हैं। और ये प्लूरल हैं, तो ये अपने साथ में क्या लेंगे? प्लूरल वर्ब लेंगे। एग्जाम्पल देने की वैसे कोई खास नीड है नहीं, पर क्योंकि इसका यूज तो आप स्टार्टिंग से करते ही आए हैं, जैसे दिस इज माई पेन। ठीक है, दैट इज योर हाउस। ठीक है, प्लूरल के लिए दीज आर सम बर्ड्स एंड दोज आर सम मैंगोज ऑन दी टेबल। ठीक है, ऐसे करके इनका यूज किया जाता है। और बाकी दिस, दैट, दीज, दोज, अगर ये सिंगुलर में है, प्रेजेंट में है तो इज आ जाता है, प्लूरल में है तो आर आता है। वही अगर हम पास्ट में चले जाते हैं तो दिस और दैट के साथ में वॉज लगता है, दीज और दोज के साथ में वर लगता है। ठीक है, दिस वॉज, ऐसे दीज वर, ऐसे करके यूज किया जाता है। गॉट इट? तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज मैंने क्या पढ़ाया आपको? रेसिप्रोकल प्रोनाउन पढ़ाया। रेसिप्रोकल के बाद में नेक्स्ट प्रोनाउन आपको मैंने क्या पढ़ाया? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ाया। उसके बाद में मैंने आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ाया, और लास्ट में सबसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ाया। ये 4 प्रोनाउन जो आपके लास्ट बचे थे वो भी आज क्लियर हो गए हैं। तो प्रोनाउन जो था आज कंप्लीटली क्लियर हो गया हो। ओके, तो आपने आर्टिकल कंप्लीट कर लिया, नाउन कंप्लीट कर लिया और प्रोनाउन कंप्लीट कर लिया। आई होप कि प्रोनाउन की सारी क्लासेस, 4 क्लासेस हुई हैं, और सारी क्लासेस आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। गॉट इट? और अगर कोई भी कंफ्यूजन रहता है किसी भी क्लास में तो आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, बाय द कॉन्टेक्ट ऑफ फेसबुक और इंस्टाग्राम डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं मुझे, और आई विल रिप्लाई एट देयर। सो आई होप कि आज के लिए इतना काफ़ी है। प्रोनाउन क्लियर हो चुका है, नेक्स्ट क्लास आगे बताएंगे। और प्रोनाउन तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टार्टिंग से देख लीजिए कि प्रोनाउन था, डिफिनेशन हुई उसकी, डिफिनेशन के बाद में टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, देन all the types of pronoun one by one I described. At first the table, you have to learn the table properly because the table is most important part of the pronoun. It will be used in tenses and in active, passive and direct, indirect also. So you have to learn that table properly. Okay,
टेबल बहुत जरूरी है, वो टेबल आपको लर्न होनी चाहिए, क्योंकि उसी का यूज आप एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और टेंस सभी में करेंगे. Okay, and after that, most important pronoun, that is personal pronoun and relative pronoun. So these both pronoun you have to learn, and the third is reflexive pronoun. So these all three pronouns you have to learn properly. Otherwise, you can't find error in the sentences. Okay. सो ये तीनों प्रोनाउन आपको प्रॉपरली लर्न होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं तीनों प्रोनाउन में सबसे ज़्यादा एरर्स बनती हैं, जो एरर्स आपको फाइंड आउट करनी होती हैं. आई होप ये थिंग्स आपको क्लियर हो गई. ऑल क्लियर, ऑल सेट. सो नाउ अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं, आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक करिए क्लास को और कमेंट करिए. अगर क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट ज़रूर करिए, और मन करे तो शेयर करिए अपने दोस्तों में, कि उन लोगों को भी, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रॉपर क्लासेस एक जगह पे नहीं मिल पा रही हैं, प्रॉपर अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं कि क्लासेस कहाँ कहाँ से सर्च करें, तो उनको भी शेयर करिए, वो भी मेरी क्लासेस प्रॉपर ले सकें, समझ सकें कि एक ही जगह पे उनको सारी क्लासेस बेसिक टू एडवांस प्रोवाइड की जा रही हैं. ओके. और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए, जिससे मेरी क्लासेस आपको मिलती रहें, कंटिन्यू आपको नोटिफिकेशन आता रहे, जो भी क्लास में न्यू अपडेट करता रहूँ वो आपको मिलती रहे. सो आई होप इट्स ऑल अबाउट द सेशन नाउ. थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस टाइम.